अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। So osmoregulation is defined as the regulation of water concentration of water and salt in the body and other body fluids. So actually it is the regulation of water and salt concentration in our body. So kidney play important role in osmoregulation by regulating the water content of blood. अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारा ब्लड ब्रेन में जाता है, जो ब्रेन है उसको एनालिसिस करता है कि इसमें वाटर की कंटेंट क्या है। फिर वहाँ से वो किडनी को जो है वो एक केमिकल सिग्नल भेजता है और उस केमिकल सिग्नल की बेस के ऊपर किडनी डिसाइड करती है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना है या बॉडी से रिमूव करना है। पॉइंट नंबर 3 है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस एज एक्सेस लॉस ऑफ वाटर कंसनट्रेशन। कंसनट्रेट का मतलब गाढ़ा कर देना। द बॉडी फ्लूइड वेयर एज एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर डिल्यूट दैम। और अगर ज़्यादा मकदार में है तो फिर वो उसको क्या कर देते हैं, आपके बॉडी फ्लूइड्स को डिल्यूट कर देते हैं। तो हमने दोनों को मेंटेन करना है और हर सूरत मेंटेन करना है। तो हम पहली सिचुएशन को पहले समझते हैं। व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स, किडनी फॉर्म डाइल्यूट यूरिन। जब आपने पानी बहुत सारा पिया हुआ है तो आपको यूरिनेशन बहुत तेज़ी के साथ होगी, तो किडनी जो है वो पानी रिमूव करती रहेगी। फॉर दिस पर्पज किडनी फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इनटू बाउमन्स कैप्सूल। Similarly, water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced. Dilute का मतलब बहुत सारा पतला, यानी कि आपको यूरिनेशन ज़्यादा हो गया, बार बार वॉशरूम जाएंगे। It brings down the volume of body fluid to normal. बॉडी फ्लूइड जो है वो नॉर्मल रहेंगे। अब ये कंडीशन कब है, जब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। ठीक है, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, हाइपोटोनिक, और ये है हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है लेस, यानी कि आपकी बॉडी में साल्ट कम है और जो सॉल्वेंट यानी कि वाटर ज़्यादा है। सेकंड सिचुएशन है, व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स। आपने पानी नहीं पिया, जैसे गर्मियों में अक्सर हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो किडनी फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज। लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन। वो कहता है कि जब आप थोड़ी मिकदार में ऐसा करते हैं तो मतलब पानी आपकी बॉडी में कम होता है, तो आप यूरिन थोड़ा प्रोड्यूस होता है और वो कंसनट्रेटेड होता है। इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू द नॉर्मल। दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल यानी कि केमिकल सिग्नलिंग। ये मैंने पहले बताया कि आपकी बॉडी में केमिकल सिग्नलिंग हो रही होती है, जहाँ से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि ब्रेन सिग्नल भेज रहा होता है, क्योंकि आपका हार्ट जो है वो एक दफ़ा में राउंड अबाउट 80 to 120 टाइम जो है वो बीट करता है, 100 राउंड अबाउट 100। तो एक मिनट में 100 दफ़ा जो खून है वो आपके ब्रेन में जा रहा है। तो 100 दफ़ा ही आपका ब्रेन जो है उसकी केमिस्ट्री को चेक कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिग्नल आपकी किडनी को जा रहा है, यानी कि एक सेकंड के 1000वें हिस्से में आपकी बॉडी की जो खून के अंदर पानी की मिकदार है उसको एडजस्ट किया जा रहा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने पानी ज़्यादा पिए। वाटर जो कंजप्शन है अपनी गर्मियों में राउंड अबाउट ऑफ जो है वो 8 to 12 ग्लास जो है वो आप अपनी मेंटेन करें और कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ों से गुरेज करें। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आप जो है वो एनर्जी ड्रिंक्स जैसे स्टिंग हो गया, जैसे रेड बुल हो गया, इस तरह की जितनी भी शलाजीत के नाम से कोई एनर्जी ड्रिंक आ रही है मार्केट में, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितनी ड्रिंक्स है आपने नहीं पीनी। अल्टीमेटली अल्कोहल चूँकि इस्लाम में प्रोहिबिटेड है तो वो तो है ही है, वो आपने पीनी नहीं। लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये भी आपकी किडनीज को डैमेज करती हैं, एक्सेसिव एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए आपने ये नहीं पीनी जिससे आपकी किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो, क्योंकि ये वाइटल आर्गन है और इसने हर वक्त सेकंड के 1000वें हिस्से में भी आपके ब्लड के अंदर वाटर को मेंटेन करना है। अच्छा, अगर ये मेंटेन नहीं करती, आपका एक सवाल है सर ये मेंटेन नहीं होता, बेटा फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि बॉडी के अंदर एक मखसूस किस्म का केमिकल होता है, वो गायब होना शुरू हो जाता है। जब वो केमिकल गायब होना शुरू हो जाता है ना, तो ब्रेन काम करना छोड़ देता है और बंदा जो है वो कोमे में चला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिन लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है उनका खून जो है वो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू यानी कि डायलिसिस के प्रोसेस से साफ़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाना है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसलिए अपने किडनीज़ का ख्याल रखें, गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ ताकि जो है वो आपकी किडनी हेल्दी रहें, फ्रेश रहें और आपको पानी की कमी ना हो।
उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।